हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट लेक्चर का हमारा होमवर्क है उधार, उसको पहले कंप्लीट कर लें। देन हम आज के लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो न्यू लेक्चर है हमारे पास। और उससे पहले ये होमवर्क ये रहा, स्क्रीन पे आ जाइए। और स्क्रीन पे आते ही हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि पिछले क्लास का होमवर्क है। अब क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे, अगर ये होमवर्क क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर समथिंग समथिंग का ऐड इक्वल टू 25। तो इसका सॉल्यूशन करते टाइम आपको एक चीज दिखेगा कि 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे लिख दीजिए। 4 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब आप लोगों ने अभी तक, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि ये 5 स्क्वायर में 3 और 4 की पावर का क्या रोल है। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा होगा और सबको पता होगा कि ये बहुत फेमस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स can be equated to 3 square plus 4 square, which can directly put in as 2. X square minus x can be equated to 2. X square minus x minus 2 equal to 0. इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका आंसर क्या आया? x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो आंसर आए। दैट्स इट। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर पे, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे a कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। आप लोग 10th पास हैं, आपको पता होगा कि अगर इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 10th में पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू एक्स स्क्वायर। ए को मैं क्यों ना आरएचएस में भेज दूं, सिंपली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। और जीरो को हमने इधर, ए को हमने इधर जीरो के साथ ले जाके दोस्ती करा दी, ये जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, यहां से वैल्यू उठा के लिख दी हमने। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, हो गया काम। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मुझे पता होंगे तो मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। जी हाँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है अगर मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इफ द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है हमारे पास, इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो अगर सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले ग्रेटर देन जीरो होगा। ये हमें पता होना चाहिए, पता है हमें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर, मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सी यानी कांस्टेंट, यानी ए स्क्वायर माइनस 6 ए।
शुड बी ग्रेटर देन 0। गुड, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा? 64 माइनस 4a² माइनस 6a ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या होगा? 4 कॉमन, फिर क्या होगा? 16 माइनस a² प्लस 6a ग्रेटर देन 0, राइट। माइनस कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, क्या आया? a² माइनस 6a माइनस 16 ग्रेटर देन 0। अब मैं -4 को उधर ले जा सकता हूँ LHS में? बिल्कुल ले जा सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैं रूल को फॉलो करूंगा। अगर इसे उधर ले जाऊंगा तो माइनस साइन है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा साथ में? मुझे इनइक्वालिटी पलटनी पड़ेगी। a² माइनस 6a माइनस 16 शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पलट जाती है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो इनइक्वालिटी वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, या तो फिर आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ठीक। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो दुनिया जहान जानती है, ये तो आप कर ही लेंगे। कैसे करेंगे? a² माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 लेस देन 0। अब क्या होगा? a, बस इससे आगे नहीं करेंगे। a माइनस 8a प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे। इनइक्वालिटी में क्या बताया था? इनइक्वालिटी में बताया था नंबर लाइन बनाएंगे, दोनों पुट करेंगे, -2 8 प्लस माइनस प्लस। इनइक्वालिटी आनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आएगी बंधु, इसलिए इनइक्वालिटी देख लीजिएगा। देख लिया है तो करिए, आप आगे बढ़िए। क्या हो जाएगा? मुझे लेस देन 0 चाहिए। a बिलोंग्स टू क्या? -2 से 8। कई बच्चे कहते हैं सर ये बिलोंग्स टू क्या लगा देते हो आप? सिंपल ऐसे लिखो ना, ये और ये। चलो यार, ये भी ठीक है, ये वाला भी मेथड अच्छा है, बट दोनों आए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए, जनरली ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स वन हुज वन रूट इज दिस। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको बहुत कम समझ में इसलिए आएगा क्योंकि एक ट्रिक लगनी है इसमें, वो अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन एक सेकंड नहीं 5 सेकंड का है। अब देखिए कैसे वो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार मैं इसको थोड़ा और रिकैप कर देता हूं कि एक प्रोवाइडेड कंडीशन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a b c तीनों ही क्या होने चाहिए? तीनों ही रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तीनों ही रैशनल कोएफिशिएंट है। एबीसी क्या है? कोएफिशिएंट ही तो है, तो तीनों रैशनल कोएफिशिएंट होने चाहिए। तो क्या होगा? तो अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा साइन चेंज करके हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे। तो एक रूट मेरे पास मान लेते हैं ये अल्फा है, क्या है? 1/2 प्लस √5, इसको √5 प्लस 2 बोल दूं? ठीक है, √5 प्लस 2 कर लीजिए। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 9th क्लास में पढ़ा था आपने पहली बार, 8th में भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, अब कुछ पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, वो मत करना बस। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a² √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 5 -4 1, क्या आया? √5 माइनस 2, यानी अल्फा की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो आई √5 माइनस 2, जिसको मैं लिखूंगा -2 प्लस √5। क्यों? क्योंकि रूट वाला हिस्सा तो बाद में आता है, आपको पता होगा। ठीक। तो बीटा क्या हो जाएगा? रूट इरेशनल है तो बीटा क्या होगा? -2 माइनस √5। अच्छा, मतलब जो रैशनल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं करते, इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते हैं, अभी अभी बताया ना। ठीक है, चलिए। अब SOR सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, -4 आंसर आएगा। POR प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा? -2 प्लस √5 -2 माइनस √5, क्या होगा ये? 4 -5 -1। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलिए बनाते हैं, क्या है? x² माइनस SORx प्लस POR इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस 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 में ऑलरेडी माइनस है,
तो +4x POR -1 इक्वल टू 0। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा इसमें, ये आपको समझाना था, नहीं तो लिटरली 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, दिमाग में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तुमसे भी हो जाएगा। मैं तो टीचर हूं ना, तो इतना लिवरेज मुझे मिलना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा, देखने में बहुत टफ लगेगा, करने में बहुत आसान। अगेन फिर से देखिए कैसे आसान है, अभी बताते हैं आपको। आप अगर ध्यान से देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स, एक मिनट, अल्फा और बीटा। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो क्या होगा? अल्फा अगर मैं एक्स की जगह रख देता हूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पूरी तरीके से। जी हाँ, पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा? ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा एक्स बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। अगर मैं बीटा रख दूं तो भी बिल्कुल सही। रूट्स है ना, तो सेटिस्फाई तो करेंगे ही। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ कुछ पता चल गया। क्या पता चला पता है आपको? देखिए, अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप समझे कुछ? नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा हैं और बीटा हैं। समझे? मजेदार चीज है एकदम। जिसके दो रूट्स हैं, एक्स अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इक्वेशन देखो जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अच्छा थोड़ा चलो वो कर देता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? एस ओ आर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जल्दी बता दो? 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जल्दी बताओ? क्या होगा? POR 3 हो जाएगा। अब क्या करें भाई? अब अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन अपॉन अल्फा बीटा। अब अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, आपको आता है होल स्क्वायर? मुझे तो आता है। देखिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अगर ध्यान से देखो, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैं 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दूंगा ना। बिल्कुल भेज सकता हूं। तो भेज दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अब? यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन व्हाट? अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा? अब इसकी वैल्यू यहां से हटा लीजिए। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बताओ? 5 होगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है 3। ठीक, अल्फा इंटू बीटा 3 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 6 अपॉन 3। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 19 अपॉन 3। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये नए इक्वेशन के लिए क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया, दोनों का सम। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। क्या आया आंसर? 1 आया। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका सम ऑफ रूट्स, जो मैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और दूसरा क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट? 19 बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। और आपका आंसर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के
कोने में पड़ा हुआ। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो नया क्वेश्चन क्या है, देखिए नया क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो बच्चों क्या होगा। अगर ए बी सी एपी में है तो ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो बी माइनस ए को डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, डी आएगा। वो किसके इक्वल होगा, सी माइनस बी के, उसका भी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बी को हम इधर ले आए, कितना हो गया ये, 2b, और ये क्या हो गया, a प्लस सी हो गया। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, एक रिलेशन मिल गया। बिल्कुल ठीक है। अब वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक रूट क्या है इसका, पता नहीं। दूसरा रूट क्या है भाई, 2। एक रूट पता नहीं, दूसरा रूट 2, जो पता नहीं वो अल्फा है। ठीक, अब दूसरा रूट क्या है, 2 है। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर 2 इसका इक्वेशन है तो 2 इसको सेटिस्फाई करे, बिल्कुल करेगा। a इंटू एक्स की जगह 2 रख दीजिए, तो 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब 2b की जगह a प्लस सी तो हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस a प्लस सी इक्वल टू 0। तो 5a प्लस 2c इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा c बाई ए, 5a इक्वल -2c। तो c बाई ए क्या हो जाएगा, -5/2। ध्यान से देखते रहना, c बाई ए क्या होगा, -5/2 आ गया इतना। अब प्रोडक्ट c बाई ए होता क्या है, बताइए बताइए, c बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू 2 इक्वल टू c बाई ए इक्वल टू -5/2। अरे रे रे रे, गलती हो गया, -5/2। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -5/4। अब बहुत ही सुंदर सा दूसरा रूट आ गया, दिखने में थोड़ा खड़ूस है बट दूसरा रूट यही है। ठीक है, अब चलते हैं खुशी खुशी अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन से याद आया कि ये क्वेश्चन तो हमने होमवर्क के लिए रखा है, तो चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, और आप ये होमवर्क सकुशल नेक्स्ट क्वेश्चन में करके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस आंसर के साथ मैं मिलूंगा लेक्चर के उस पार। तब तक के लिए बाय बाय।